नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा ओपिनियन पोल में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और इसी वोटिंग के मुताबिक हमने लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल तैयार किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनने जा रहा है इस देश का अगला प्रधानमंत्री, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 32 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 15 सीटें हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 27 सीटें हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 130 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 130 में से एनडीए के खाते में 41 सीटें जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 62 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 27 सीटें हैं। वही बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर 39 में से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 278 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 278 में से एनडीए के खाते में 112 सीटें जा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 137 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 29 सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 14 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 357 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 357 में से एनडीए के खाते में 161 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 167 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 29 सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर 25 में से एनडीए के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 12 सीटें हैं। वही बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अन्य जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 20 की 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 423 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 423 में से एनडीए के खाते में 174, कांग्रेस पार्टी के खाते में 197 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 52 सीटें हैं। वही बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर 14 में से एनडीए के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर 14 में से एनडीए के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 468 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 468 में से एनडीए के खाते में 188, कांग्रेस पार्टी के खाते में 226 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 54 सीटें हैं। वही बात कर ले हम यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 0 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 502 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और
यहाँ पर 502 सीट में से एनडीए के खाते में 194 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 246 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 61 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 5 में से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 4 में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अरुणाचल की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 2 में से दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर ये 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 519 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 519 में से एनडीए के खाते में 201 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 257 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 61 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट अन्य जनता पार्टी के खाते में है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट भी अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में है। और हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 7 में से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर 5 में से एनडीए के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 536 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 536 में से एनडीए के खाते में 208, कांग्रेस पार्टी के खाते में 265 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 63 सीटें हैं। वही बात कर ले हम यहाँ पर दमन और द्वीप की, तो यहाँ पर दमन द्वीप की 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर ये सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर दादर नगर की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर कुल 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 209, कांग्रेस पार्टी के खाते में 267 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 63 सीटें हैं। तो दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए।